अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म 2/12 जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक उम्दा कलाकार जो फिल्म से जुड़े हैं। इनका नाम है पावेल गुलाटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थप्पड़ में हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन किरदार में देखा। तापसी पन्नू भी उसमें थी और इस फिल्म में भी तापसी हैं। पीछा नहीं छोड़ रही है सर। पीछा ही नहीं छोड़ती है। देखो पीछे खड़ी है अभी, चार खड़ी है पीछे जी। एक बार फिर से तापसी के साथ काम करने से जुड़ा सवाल मैं बाद में पूछूंगा। पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस फिल्म में काम करने का अनुभव आपका कैसा था, किस तरह का किरदार है आपका, और अनुराग कश्यप के साथ आपने फिर से काम किया, युद्ध के समय आपने अनुराग कश्यप के साथ काम किया था। किस तरह का किरदार है, कितना मजा आया आपको? अनुराग कश्यप के साथ मैंने उस वक्त काम किया था, पर अनुराग कश्यप सेट पे नहीं थे, तो मैं कभी मिला नहीं था उनसे। मैंने बस सुना था एक आदमी है अनुराग कश्यप जिसके साथ मैं काम मांगने जा सकता हूँ या मुझे बहुत पसंद है, पर मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया था क्योंकि वो क्रिएटिव डायरेक्टर ही थे। तो मेरी बहुत आशा थी दिल में कि यार मुझे इस आदमी के साथ काम करना है। वो जब पूरी हुई तो बहुत ही इट वाज वेरी हार्टनिंग फॉर मी, और बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि एक आदमी को जिसको आप इतना पसंद करते हो, इतनी रिस्पेक्ट करते हो, आपको आपके साथ काम करना चाहता है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही हम्बल फील होता है। इस कैरेक्टर मैं पुलिस वाला बना हूँ और अंतरा जो तापसी पन्नू बनी है, तो उनकी बेटी खो गई है और वो बेटी ढूंढ रही है अपनी, एंड देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व। जी। और मैं हूँ जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया हुआ क्या है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, पर हाँ ऐसा सा कुछ है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसा कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने किया नहीं है। सो विच इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मिस्टर अनुराग कश्यप। एंड मैं तो वैसे ही साई-फाई फिल्म्स को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो भैया इट वाज लाइक डिज्नीलैंड। अनुराग कश्यप किसी फिल्म की रीमेक बनाने में विश्वास नहीं करते और ये एक स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक है। अनुराग कश्यप ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी इस बारे में बात की थी कि उन्हें स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि वो बनाते हैं। हालांकि तापसी जो है वो अनुराग कश्यप से हेल्प मांग रही थी कि इसके लिए एक डायरेक्टर ढूंढ के लाओ। जब अनुराग कश्यप ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि मैं ही बनाता हूँ इसको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साइंस फिक्शन फिल्में जो हैं वो बहुत कम बनती हैं इंडिया में। बनती भी है तो उसमें वो एलिमेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता जिस तरह से हॉलीवुड फिल्मों का होता है। कितना मजा आया आपको ये किरदार निभाकर, और क्या कहेंगे इस तरह की फिल्म के बारे में? क्या इससे एक नया चलन शुरू होगा हिंदी सिनेमा में? आप ऐसा देखते हैं? मैं होप करता हूँ, बिकॉज हम जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, और अभी तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज लाइक आपकी मेरी पहले बात हो रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है कि एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या चलता है। सो आई थिंक द ऑडियंसेस ऑल्सो आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट। तो एंड मुझे जेन्युइनली साई-फाई फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गंदी से गंदी साई-फाई फिल्म भी देख सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। तो फेवरेट साई-फाई फिल्म अगर मैं पूछूं तो कौन सी होगी आपकी? एक पिक्चर थी 2013 में आई थी, कॉल कोहेरेंस। वो मुझे बहुत पसंद है। और फिर एक पिक्चर आई थी प्रीडेस्टिनेशन। बट मैंने ना मेरी पहली अंग्रेजी पिक्चर थिएटर के अंदर थी जुरासिक पार्क। अच्छा। वो पिक्चर देख, इट वॉज़न्ट अ फिल्म, इट वॉज अ राइड फॉर मी। मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना कि आप अप्पू घर जाकर आप जब राइड होते, इट वॉज लाइक अ राइड फॉर मी, एंड दैट काइंड ऑफ चेंज्ड माई होल वर्ल्ड। मुझे बहुत पसंद है स्टीवन स्पीलबर्ग और उनकी पिक्चरें, तो मतलब आई लव एवरी, एंड ही इज डन सो मेनी साई-फाई फिल्म्स, तो मुझे बहुत पसंद है वो। आपने तापसी के साथ थप्पड़ में काम किया था, आपके काम की भी बहुत वाहवाही हुई थी। 2/12 तापसी के साथ काम करना कैसा रहा? एक को एक्टर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, और एक दोस्त के नाते आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अभी मुझे किसी ने बताया कि आप और तापसी पन्नू बड़े सिमिलर हो, आप लोगों को बुली करते हो, वो भी लोगों को बुली करती है। तो तापसी मुझे बहुत बुली करती थी सेट पर, पहली पिक्चर पे भी और सेकंड पिक्चर पे भी। बट वो क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तो वो बुली कर सकती है। और आई थिंक हमारा रिलेशनशिप बहुत प्यारा है,
एक कोवर्कर्स जैसा नहीं है, एक बहुत केयरिंग और दोस्ती, बिकॉज हमारी जर्नीज काफ़ी सिमिलर रही हैं। हम सेम काइंड ऑफ हाउस होल्ड से आते हैं, सेम शहर से आते हैं, सबने। आप दोनों ही दिल्ली से हैं? हाँ, हम दोनों दिल्ली से हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज है दोनों की, एंड बहुत यहाँ पर कोई नहीं था, दोनों आए, बट तो आई थिंक वी रिलेट टू ईच अदर्स पेन्स एंड स्ट्रगल्स अ लॉट, एंड तो उसके साथ काम करके काम नहीं लगता है, बिकॉज आप ऐसा लगता है कि दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रहे हो। तो वो जो एक्चुअली सेट पे क्या होता है ना, आप काम बहुत कम करते हो, क्योंकि कट और एक्शन और कट के बाद जब कट होता है ना, तो बहुत टाइम होता है दूसरा शॉट लगने में, और वो आपको बहुत बोर कर देता है, और वो आपका सर में दर्द कर देता है। इतना टाइम वेटिंग में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो आई थिंक जब आप दोस्त के साथ काम कर रहे होते हैं ना, वेटिंग पीरियड बहुत शॉर्ट लगता है, तो इट डजंट फील लाइक वर्क, इट फील्स लाइक कि यार आप पिकनिक पे आए हो और आप बीच बीच में थोड़ा सा काम कर रहे हो और फिर मस्ती कर रहे हो। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि तापसी बहुत बुली करती है, किस तरह से बुली करती थी? कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप? कोई खास उदाहरण आपके मन में आ रहा है इस वक्त? हाँ, तापसी मुझे बोलती थी, जैसे ना मैं कोई शॉट दूंगा और फिर मैं जाके अपने डायरेक्टर अनुभव सर को बोलूँगा या फिर अनुराग सर को बोलूँगा कि सर ये वाले मैं बेटर कर सकता हूँ, या फिर ना सर एक और करूँ क्या, एक और बेटर कर सकता हूँ। तो तापसी पीछे से आएगी, बोली तेरा शॉट तो लगेगा ही नहीं, हीरोइन तो मैं हूँ, तो क्या फायदा। सो शी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी वो अबाउट इट, यार मेरी पहली पिक्चर है, मत कर यार, ऐसे मत कर, और मैं बड़ा सीरियसली लेता था। बट देन आई रियलाइज शी वाज जस्ट पुलिंग माय लेग, बट वो अभी भी मेरी बहुत लेग पुलिंग करती है। 2014 में सोनी टीवी पर युद्ध नामक जो सीरियल आया था, उसमें आपने खास भूमिका निभाई थी, अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया था। अब जल्द ही आप फिर से अमिताभ बच्चन के साथ गुड बाय फिल्म में नजर आने वाले हैं, शायद उनके बेटे के तौर पर। जी। तो मैं जानना चाहूंगा अमिताभ जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2014 में आपने उनके साथ काम किया और अब 8 साल बाद फिर से आप उनके साथ काम कर रहे हैं, लाइक यू हैव बीन लकी ट्वाइस। क्या कहना चाहेंगे? मुझे आई थिंक 8 साल में कुछ नहीं बदला। आई थिंक ही इज जस्ट गेटिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे। उनकी एनर्जी लेवल तो ड्रॉप होता नहीं है। और आई थिंक मैं जब पहली बार उनके साथ काम किया था तो बहुत नर्वस था, थोड़ा बच्चा सा भी था, तो तब मैं थोड़ा सा नर्वस होता था। एंड बट दिस टाइम अराउंड ही वाज मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी, एंड ही वाज so it was very easy and nice working with him. I got to learn a lot more. और बहुत फन किया हमने सेट पे। गुड बाय, एक तो हमारा डायरेक्टर बहुत ही हंसमुख और फनी इंसान है, और वो ही लाइक्स टू गिव लॉट ऑफ हग्स एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो पूरा का पूरा कास्ट में क्रू ना बहुत ही टाइट नेट था, तो एवरीबडी यूज्ड टू ईट टुगेदर, एंड सुबह ब्रेकफास्ट साथ में हो रहा है, लंच साथ में हो रहा है, डिनर साथ में हो रहा है, चाय साथ में हो रही है। तो इट डिडंट फील लाइक कि काम के लिए आए और लोग अलग अलग बैठे हैं, सब लोग साथ में बैठते थे। सो इट जस्ट ब्रोक द आइस विद एवरीवन। सो इट वाज जस्ट हंसी मजाक में वो पिक्चर शूट हो गई, और पता नहीं कैसे शूट हो गई, पता भी नहीं लगा, रे लास्ट डे आज पता भी नहीं लगा था। युद्ध के दौरान अमिताभ ने कभी आपको यह एहसास नहीं कराया कि आप एक न्यूबी हैं और एक नए कलाकार हैं, और वो एक बहुत सीनियर हैं? क्या बिहेवियर रहता था उनका? मुझे एहसास कराया कि मैं न्यूबी हूँ ना, उन्होंने एहसास किया कि वो बिग बी हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दैट मैन। किस तरह से एनकरेज करते थे आपको? यार ही टॉक्स टू यू लाइक ही इज योर क्लासमेट। तो आई थिंक दैट इज सो इनकरेजिंग, क्योंकि अगर वो आपके लेवल पे आपसे आके बात कर रहे हैं, एंड ही इज टॉकिंग टू यू लाइक देयर इज नो बैगेज, कोई बैगेज नहीं है। उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो अमिताभ बच्चन है, वो आपसे वैसी बात कर रहे हैं एज अ को एक्टर जैसे उनको बात करनी चाहिए कि भैया सीन कैसे करना है, और फिर हंसी मजाक भी वैसे ही हो रहा है। सो आई थिंक दैट इमीडिएटली पुट्स यू एट ईज। His humble nature is not a put on. He is just that person, which I'm trying to imbibe and trying to learn कि इतना बड़ा, क्योंकि यार मुझे लगता है मैं इतना बड़ा आदमी होऊंगा, मेरी तो बहुत बड़ी ईगो होगी, और बट मैं किसको देखूंगा भी नहीं। बट he is just he's a gentle being. मैं आपसे अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म का नाम दोबारा है, यानी कि एक बार फिर से उसका मतलब होता है, और दूसरा मतलब है 2:12। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा दोबारा शब्द से जुड़े हुए। ऐसी कौन सी चीज है जो आप दोबारा करना चाहेंगे, जो आपको बहुत पसंद है और आप नहीं कर पाए और अब करना चाहेंगे दोबारा? वो क्या चीज है? यार मैंने
मैंने हॉलीडेज़ बड़ी कम ली है लाइफ में, तो आई थिंक मैं हॉलीडेज़ दोबारा लेना चाहूँगा. मेरी कभी भी हॉलीडे 3 दिन से ऊपर की नहीं रही है. मुझे पता नहीं ऐसा फोमो. 3 दिन तो सिक लीव होती है. हाँ, वो मेरी हॉलीडे होती है. तो मुझे इस बारी आई थिंक मैं पहली बार लास्ट 2 महीने पहले 1 महीने पहले मेरे लिए बहुत लंबी छुट्टी थी. मैं 8 दिन के लिए बाहर गया था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी हॉलीडे थी. तो आई थिंक आई शुड गो बैक इन टाइम एंड टेल माई सेल्फ टू टेक मोर हॉलीडेज. पावेल, ऐसी एक चीज जो आप दोबारा कभी नहीं करना चाहेंगे, आपको लगता है बहुत बड़ी गलती थी, अब कभी नहीं करना है, मुझे दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे. ऐसा क्या था यार? कुछ याद आ रहा है आपको स्कूल कॉलेज में या बचपन की कोई बात? ऐसी चीजें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, फिर हमें लगता है यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, यार गलती हो गई. मैंने यार ये तो बड़ा सोचना पड़ेगा मुझे. आपने तो बहुत ही सीरियस वाला सवाल पूछ लिया. लोग प्यार के बारे में भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि दोबारा नहीं करना यार, हो गया. सर वो तो करने पे थोड़ी ना होता है, वो तो हो जाता है ना. आप थोड़ा ट्राई करते हो, वो तो आप हो सोच रहे हैं इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. नहीं सर, प्यार तो दोबारा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, तो होते रहता है. पर हाँ, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक हाँ यार, मैं सर्दियों में कभी लंदन नहीं जाऊँगा. मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और वो मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा. और मतलब मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी जब मैं लंदन गया था ठंड में. और बहुत ही बोरिंग आंसर है, बट हाँ, मैं नहीं जाऊँगा ठंड. मुझे ठंड नहीं पसंद. बहुत सोचना पड़ रहा है आपको. हाँ. तो अब आपकी आगे आने वाली फिल्म है गुड बाय अमिताभ बच्चन के साथ. इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट्स, कोई ओटीटी पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज कर रहे हैं? एक अश्विनी अय्यर तिवारी जी के साथ एक वेब सीरीज़ है कॉल्ड फाड़ू, सोनी लिव पे. तो वो भी आने वाली है. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो सच अ प्रोलिफिक फिल्म मेकर. और वो हमने बहुत टाइम लेकर बनाई है, एंड बहुत बड़े बड़े नाम उसके साथ भी अटैच है. संतोष नारायण म्यूज़िक कर रहे हैं, सौम्या जोशी ने लिखी है, सायामी खेर है, अभिलाष थपलियाल है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल सीरीज एंड डायरेक्टेड एंड रिटन सो वेल. आई कांट एक्चुअली वेट फॉर इट टू कम आउट. उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है, बट आई जस्ट कांट वेट फॉर इट टू कम आउट. जाते जाते एक और सवाल कि 2014 में आपने सोचा था कि अनुराग कश्यप से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि सेट पे वो आते नहीं थे, क्रिएटिव डायरेक्टर थे युद्ध के, लेकिन फाइनली आपको काम करने का मौका मिला. ऐसे कौन से और फिल्मकार हैं, कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, जो आपके फेवरेट हैं? वो लिस्ट इतनी लंबी है ना कि आप और मैं शॉर्ट में बताइए. I would love to work with Raju sir, Shujit da. There is Sneha make a list. Where's Sneha? And कहते हैं जोया अख्तर. एंड जिन डायरेक्टर से काम कर चुका हूँ उनके साथ तो मैं डेफिनेटली दोबारा काम करना नहीं चाहता हूँ, मैं करूँगा. बिकॉज अनुभव सिन्हा. हाँ, मतलब उनको चॉइस ही नहीं दूंगा. मैं उनके साथ दोबारा डेफिनेटली काम करूँगा, चाहे मुझे उनके ऑफिस जाके भी बैठ के धरना देना पड़े. और एक्टर्स में? Actors में I love working with, I've never had I learn from everyone, and I've had and everyone that I've met as an actor is so giving and kind. Actors में मेरा वैसा है कि मुझे सबके साथ काम करना है. मैं तो I'm very greedy like that. I genuinely want to work with everyone. चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और लोग आपकी ये फिल्म ज़रूर देखें, आपके काम को पसंद करें, और आप जिस तरह का काम करना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म हो, ओटीटी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बहुत उम्दा काम करें और लोगों का ऐसा ही मनोरंजन करें. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you for having me. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई.